सीताराम, सादर प्रणाम और आप सभी को मेरा। और आज की रीडिंग हम करने वाले हैं। हम देखेंगे कि आपकी तरफ कौन आ रहा है। कोई एक्स आपकी तरफ आ रहा है या फिर कोई नेक्स्ट आपकी तरफ आ रहा है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत सी गाइडेंस मिलेगी आज यूनिवर्स की तरफ से। आखिरकार क्या भेजना चाह रहे हैं यूनिवर्स आपकी तरफ, और एक्स या फिर नेक्स्ट। ये एक लव रीडिंग है डियर, जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है और सभी के लिए है। था थी पर फोकस नहीं होना चाहिए आपका। और जोडिएक साइन रीडिंग कर रही हूँ, टाइमलेस है। मेरे चैनल पर आपको जितनी भी रीडिंग देखने को मिलती है डियर, सभी टाइमलेस होती हैं। तो आप इस रीडिंग को देखिए यूनिवर्स का और डिवाइन का ध्यान करिए, प्रार्थना करिए। आप किसे अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, अपनी एनर्जी दीजिए डिवाइन को, यूनिवर्स को। और जब भी रीडिंग आपको मिलेगी, इसमें कोई ना कोई मैसेजेस आपके लिए डेफिनेटली होगा। ये रीडिंग ऐसे ही आपको नहीं मिलेगी, ऐसे ही आप इस रीडिंग को देखना शुरू नहीं करेंगे। कोई ना कोई रीजन है, यूनिवर्स चाहते हैं आप तक इस वीडियो के माध्यम से कुछ गाइडेंस आप तक पहुंचाना। चलिए मैं रीडिंग को शुरू करती हूँ। आप सभी यूनिवर्स से प्रार्थना कर लीजिए और क्या चाहते हैं आप यूनिवर्स को बोलिए। आप किसको अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, किसी एक्स को या फिर किसी नेक्स्ट को। प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स गाइड भी, जो भी मेरा व्यूअर्स स्क्रीन पर हैं। और कुछ समय बाद ये रीडिंग देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ, आज देखेंगे, कल देखेंगे, सालों बाद भी अगर ये रीडिंग उनको मिलेगी। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है, तो उनके लिए कोई ना कोई मैसेजेस जरूर दीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन एंजल यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ मुझे इंट्यूशन दीजिए डिवाइन, मुझे गाइड करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी। बताइए कि इनकी तरफ कौन आ रहा है, इनकी लव लाइफ में कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, इनकी तरफ कौन आना चाहता है। डिवाइन आपने क्या योजना बनाई है, यूनिवर्स आपने क्या सोचा है मेरा व्यूअर के लिए, इनकी तरफ कौन आने वाला है, एक्स या फिर कोई नेक्स्ट, एक्स या फिर कोई नेक्स्ट। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज 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 यूनिवर्स एंजल गाइड मी। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है, 10 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, द हाई प्रेस्टेस। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज 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 यूनिवर्स गाइड मी। मुझे गाइड करें, मुझे गाइड करें यूनिवर्स, इंट्यूशन दीजिए यूनिवर्स, इंट्यूशन दीजिए, मुझे गाइड करिए यूनिवर्स। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, बताइए, एनर्जी दीजिए, एनर्जी दीजिए, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए, एनर्जी दीजिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए। वाओ, द सन, वेरी नाइस। 5 ऑफ कप, क्वीन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल, justice. Please universe guide me, please universe guide me, please universe guide me, please divine energy connect me, please divine energy connect me, please universe connect me, please universe connect me। जो भी मेरा व्यूअर्स हमारे चैनल से कनेक्ट हैं, रीडिंग को देखना शुरू कर चुके हैं, उनकी एनर्जी दीजिए। बताइए उनकी लाइफ में कौन आ रहा है, कौन आ रहा है उनकी तरफ डिवाइन, कौन आ रहा है। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी। 8 of wands, 9 of wands, 6 of pentacle, the devil, page of swords। चलिए हम बता देते हैं भाई आपको, दिल थाम के रीडिंग आप देख रहे थे कि कौन आ रहा है, यूनिवर्स डिवाइन किसको भेजेंगे मेरी तरफ। तो डियर, ये आपके कोई एक्स हैं। ये आपके एक्स हैं जो अब आपकी तरफ आना चाह रहे हैं और आएंगे ही आएंगे, आना चाह नहीं रहे, आएंगे ही आएंगे। ये आपके एक्स की एनर्जी है। देखिए, लव रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। आप किसी के साथ भी लव रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, और वो व्यक्ति पहले आपकी लाइफ में था, यानी कि आपसे कनेक्ट था, कांटेक्ट में था, ठीक है डियर। अब वो आपसे कांटेक्ट में नहीं है। चाहे 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, चाहे हम 3 महीने 6 महीने की भी एनर्जी ले सकते हैं, सालों की भी एनर्जी ले सकते हैं हम इस रीडिंग के अनुसार। तो ये जो वापसी कर रहे हैं आपके लाइफ में, जो यूनिवर्स
किसको लेकर आ रहे हैं फिर से आपकी लाइफ में, तो ये कोई नया व्यक्ति नहीं है, ये आपके एक्स ही हैं, आपके पुराने ही पार्टनर हैं। चाहे आपका नो कांटेक्ट अभी जस्ट 1 मंथ पहले हुआ हो या फिर 15 डेज बाद हुआ हो, 15 डेज पहले हुआ हो और आपने एकदम से इस रीडिंग पर क्लिक कर लिया देखने के लिए, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए ही है डियर। समझना है आपको इस रीडिंग को। ये आपके एक्स हैं जो अब आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। कोई नया व्यक्ति मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये रीडिंग उन्हीं लोगों तक पहुंचेगी जिन लोगों की लाइफ में ये सिचुएशन होगी। डिवाइन को जहां तक इस रीडिंग को पहुंचाना होगा, डिवाइन डेफिनेटली इस रीडिंग को वहां तक पहुंचाएंगे, ठीक है ना। ये जो व्यक्ति है ये आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में गया था, जो अब आपकी तरफ आना चाह रहे हैं और आएंगे। ये व्यक्ति थर्ड पार्टी में गया था और ये कोई और व्यक्ति नहीं है, ये आपका एक्स ही है। बहुत स्ट्रांगली थर्ड पार्टी में गए थे, आपको धोखा, चीटिंग, मतलब आप न जाने कितनी रातों तक सोए नहीं इस व्यक्ति के धोखा मिलने से, वो दर्द मिलने से, वो पीड़ा मिलने से। इतनी भयंकर पीड़ा ये आपको देके गए हैं। ये मेल है या फीमेल पार्टनर है आपके। अगर आप चैनल पर मेल हैं तो समझिए फीमेल पार्टनर की एनर्जी आप पिक कर रहे हैं, और अगर आप चैनल पर फीमेल हैं तो आपने मेल पार्टनर की एनर्जी में बता रही हूँ आपको। इस व्यक्ति ने आपको क्यों छोड़ा था पास्ट में? क्योंकि थर्ड पार्टी में गए थे। ये व्यक्ति आपको छोड़कर थर्ड पार्टी में गया था। ये चकाचौंध दुनिया में गया था, मतलब भ्रम हो गया था इसको ऐसा लग रहा था वो ऑप्शन बेस्ट है मेरे लिए, वो ऑप्शन बेस्ट है मेरे लिए। अब रीडिंग हम और कंटिन्यू करेंगे इस कार्ड के बाद। लालच, 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 धन, दौलत, अबंडेंस, शोहरत, फेम, इसको ये सब चाहिए था। बहुत मनी माइंडेड व्यक्ति था ये आपका एक्स जो भी था। ये मेल था या फिर ये कोई फीमेल ही क्यों नहीं थी, ये कारण था। और आपको भी पता है कि यही वो कारण था जो व्यक्ति आपको थर्ड पार्टी में छोड़ के गया। इसी व्यक्ति की वापसी हो रही है, इसी व्यक्ति की वापसी हो रही है। इसे वापसी करना पड़ेगा डियर, इसे वापसी करना पड़ेगा। अगर आपकी रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, अभी आपको पता चल गया होगा कि ये रीडिंग आपसे मैच हो रही है या नहीं हो रही है, तो ये व्यक्ति लौटेगा, इसका भ्रम टूटेगा, इसका भ्रम टूटेगा, इसका ईगो खत्म होगा, इसका एटीट्यूड खत्म होगा, इसका वो लालच खत्म होगा। डेफिनेटली ये व्यक्ति लौटेगा आपके पास। ये कोई और नहीं, ये आपका एक्स है। बट जब ये आपके पास आना चाहेगा, लौटेगा, तब इसके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जहां इसके लिए फैसला लेना, जहां इसके लिए एक फैसला आपकी तरफ लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बड़ा कष्टदायक हो जाएगा। बहुत संघर्ष करना पड़ेगा इसको आपकी तरफ लौटने के लिए। क्यों? क्योंकि इसको ना जस्टिस तो आपको देना ही पड़ेगा, जस्टिस इसको देना पड़ेगा, इसको जस्टिस करना पड़ेगा आपके साथ। ये सॉरी बोलेगा आपको, ये सारी गलतियों की माफी आपसे मांगेगा, क्योंकि जब तक आपको जस्टिस नहीं देगा ना, इसके दिल का चैन, मन का सुकून, इस वक्त सब कुछ खोया हुआ है, सब कुछ खोया हुआ है, पूरा अंधेरा है इसकी लाइफ में इस वक्त। अगर हम बात करें जिस वक्त ये रीडिंग आपको मिली है और ये रीडिंग मैं कर रही हूँ, टाइमलेस रीडिंग है, अंधेरा है भाई, इसके जीवन में अंधेरा है, परेशानी है, बहुत परेशान है ये व्यक्ति, बहुत परेशान है। सोच विचार, एंजाइटी, डिप्रेशन सब हो रहा है इसको। क्या करूं ना करूं, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा वक्त इतना खराब कैसे हो गया, सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से क्या मोड़ आया जिंदगी में, क्यों हो रहा है, इसको रियलाइज हो रहा है, इसको डिवाइन रियलाइज करवा रहे हैं। कौन करवा रहा है इसको रियलाइज? डिवाइन, भगवान, परमपिता परमेश्वर, कि तुमने जिसके साथ चीटिंग की, जिसको धोखा दिया, अब तुम्हें जाना पड़ेगा, अब तुम्हें लौटना पड़ेगा, उसकी तरफ जाकर तुम्हें बैलेंस बनाना पड़ेगा, इस रिश्ते को संभालना पड़ेगा, इस रिश्ते को संभालना पड़ेगा। ये रिश्ता बिखरना नहीं चाहिए, ये रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। ये इंट्यूशन इसको डिवाइन दे रहे हैं किसी न किसी माध्यम से। ये किसी न किसी माध्यम से इसको कोई ना कोई ऐसे वीडियोस मिल रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू जो काफी स्पिरिचुअल वीडियो हैं, जिसमें कि कर्मा के बारे में बात किया जा रहा है। अच्छा कर्मा करने से क्या होता है, बैड कर्मा करते हैं तो क्या लाइफ में होता है। तो कुछ ऐसे वीडियोस को इसने देखा है, वॉच किया है, फिर इसके दिमाग में ना एक हलचल हुई है, फिर इसे ये एहसास हुआ कहीं इसीलिए मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा,
कहीं इसीलिए मेरे साथ ऐसा तो नहीं है। और आपको क्यों ना फ्रेंड्स की एनर्जी में देख रहा है, आप कुछ कर रहे हो अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, काफी अच्छा कर रहे हो आप। आपको ऑफर करना चाहेगा क्या? चाहना ही पड़ेगा इसको आना पड़ेगा आपके पास, क्योंकि इसको जस्टिस करना पड़ेगा। ये जस्टिस कोई और नहीं, डिवाइन करवाएंगे ये जस्टिस इससे। इसका दिल, इसकी सोल, इसकी अंतरात्मा इसको कचोड़ती है। ये रातों को सो नहीं पाता है, ये व्यक्ति रात को सो नहीं पाता है डियर, बिल्कुल भी नहीं सो पाता है। आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, आपको ऑफर करना चाहता है, कोई ना कोई स्ट्रांग ऑफर ये व्यक्ति आपको देगा। जी हाँ, और वो ऑफर जब ये आपसे हो सकता है आप लोगों का जब मिलना हो, पहले कांटेक्ट फर्स्ट के बाद फिर मिलना जुलना होगा। कहीं आप बाहर घूमने भी जा सकते हैं, किसी लॉन्ग ड्राइव पर भी आपका जाना होगा, जहां पर आप और ये होंगे, जहां पर आपकी और इनकी बातें होंगी। ये पास्ट की वो सारी गलतियों की व्यक्ति आपसे माफी मांगेगा। बहुत ज्यादा आपको द हायर प्रेस्टिस की एनर्जी में देख रहे हैं, बहुत अच्छी एनर्जी में हो आप अपने आप में एक क्वीन बनी हुई हो इस टाइम। अगर आप एक फीमेल हो और अगर आप एक मेल हो तो एक आप बहुत अच्छी स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं कमी है इस व्यक्ति की, याद सताती है, तकलीफ है, पीड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं और एरियाज में आप अच्छा कर रहे हैं। चाहे मैं आपकी जॉब एरिया की बात करूं, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो आप, कुछ भी कोई भी ऐसा काम आप करते हो तो आप बेटर हो, आप बेटर हो। इस समय में आपको मुझे इतनी दिक्कतें फेस करती हुई नहीं दिखाई देनी है जितना आपने इस व्यक्ति की वजह से फेस किया होगा। कब? पास्ट में। जी हाँ, बहुत से लड़ाई झगड़े हुए होंगे, बहुत मनमुटाव रहा आप दोनों के बीच में। आज क्या फील हो रहा है भाई? द डेविल का कार्ड है, आज बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील हो रहा है इनको आपकी तरफ। जी हाँ, आपको मिलना तो चाह ही रहा है, आपको छूने की चाहत हो रही है, आपका टच फील करने की चाहत हो रही है, बहुत आकर्षण, स्ट्रॉन्ग आकर्षण। यूट्यूब चैनल है, यहाँ मैं वो वर्ड्स नहीं बोल सकती, आप समझ लीजिएगा जो मैं आपको क्या बोलना चाहती हूँ। बहुत मतलब इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इसको फील हो रहा है, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। इसको ये लग रहा था कि जब तक आप थे आपसे जब तक इसका रिलेशन था, जब आप दोनों एक रिलेशन में थे, एक प्यार था दोनों के बीच में, एक दूसरे के लिए अच्छी भावनाएं थी, साथ था दोनों का, दूरियां कभी नहीं आई थी इस रिलेशन में। लेकिन जब दूरियां आई तो वो दूरियां पूरी तरीके से नो कांटेक्ट में बदल गए, सेपरेशन में बदल गए, ब्रेकअप हो गया। इनको अब ये एहसास हो रहा है कि तब इनकी लाइफ में रोशनी ही रोशनी थी, उजाला ही उजाला था, अब ये रोशनी कैसे आएगी। और इनको कहीं ना कहीं ये लगता है, इनको क्या लगता है, द सन का कार्ड हमारे पास आया है कि जब ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, यहाँ जब रियूनियन होगा, जब आपके एक्स की वापसी होगी आपकी लाइफ में और आपकी एंट्री हो जाएगी इनकी लाइफ में, तो इनकी जिंदगी में बहुत कुछ परिवर्तन आ सकता है, बदल सकता है। जब ये आपसे मिलेंगे ना डियर, तो कोई ना कोई छोटा सा जेस्चर आपकी तरफ ये व्यक्ति जरूर करेगा, जितनी इसकी हैसियत हो सकती है, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं ये संघर्ष है। ये लालच की वजह से तो गया था, देखो क्लियरिटी है, ये लालच की वजह से गया था थर्ड पार्टी में। इसको लगा कि थर्ड पार्टी एक बेस्ट ऑप्शन है, थर्ड पार्टी में मैं जाऊंगा, मेरा फ्यूचर बिल्कुल जो है ना सिक्योर हो जाएगा, कोई भविष्य में ही मुझे कोई दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ेगी, ऐशो आराम की मेरी जिंदगी होगी। यही लालच था, यहाँ प्यार नहीं था, यहाँ प्यार तो था ही नहीं, यहाँ दिल का खेल नहीं था, यहाँ दिमाग का खेल था, ये दिमाग यूज करके गया था। लेकिन वहां क्या मिला, वहां क्या मिला इसको? जो इसने आपके साथ किया वही इसके साथ हुआ। उस व्यक्ति ने इसे यूज किया, ये गया लालच से या ये गई लालच से, लेकिन उस व्यक्ति ने सिर्फ इसके इमोशंस के साथ खेला, इसकी भावनाओं के साथ खेला, इसे तकलीफ ही तकलीफ दी, इसे यूज किया। मैं क्लियरली एक वर्ड आपको कहती हूँ, इसीलिए आज ये इतना निराश और ये इतना हताश है। इसीलिए आज इस व्यक्ति की ये कंडीशन है, जो ये आपके एक्स हैं, आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रहा है। देख लीजिए कम्युनिकेशन का कार्ड आ गया है क्लियरली। कभी भी आपकी तरफ कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट मैसेज, कोई व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल ही इनका डायरेक्ट आ सकता है। और अब आपकी लाइफ में इस वक्त जो आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, कोई न्यू पार्टनर नहीं है, ये आपका कोई एक्स ही है, ये आपका कोई एक्स ही है। और हम इनकी एनर्जी देखते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स गाइड मी। आपने हमें बताया कि एक्स पार्टनर की एंट्री हो रही है, इस एक्स पार्टनर की सच्ची भावनाएं बताइए मेरा व्यूअर के लिए। अगर ये मेरे व्यूअर के लाइफ में आ रहे हैं
तो इस समय में इनकी सच्ची भावनाएं क्या है, मेरे व्यूअर के लिए इस व्यक्ति की सच्ची भावनाएं क्या है। प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स गाइड, प्लीज मुझे बताइए, प्लीज डिवाइन मुझे बताइए। पेज ऑफ पेंटिकल, देख लो, ये है इसकी सच्ची फीलिंग आपके लिए। इसका हाल ही बुरा है, डेथ का कार्ड आ गया है, फीलिंग सच्ची है, डेथ का कार्ड आ गया है, फीलिंग सच्ची है। पेज ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ सॉर्ड्स एंड डेथ का कार्ड हमारे पास आ गया है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, वाओ, नाइट ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं क्या आया है। बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, एट ऑफ सॉर्ड्स। मैंने कहा ना इस व्यक्ति के हालात बहुत बद से बदतर है, मुझे लगता है और भी कार्ड निकालने पड़ेंगे। एनर्जी बहुत आ रही है भाई, बहुत एनर्जी आ रही है। इस व्यक्ति की कंडीशन बद से बदतर है, बहुत बुरा हाल है, इनकी कंडीशन बहुत खराब है भाई। जो भी आपके एक्स है, मेल है या फीमेल है, प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप, नाइट ऑफ कप, यस, ये आपको स्ट्रॉन्ग ऑफर देगा। अब ये आपको कोई छोटा मोटा ऑफर नहीं देने वाला, ये कोई बड़ा ऑफर आपको देगा। जब आपके एक्स आपकी तरफ आएंगे ना, तो कोई बड़ा ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, कोई बड़ा ऑफर देंगे। इनको पता है, इनको ये पता है। कार्ड, सॉरी डियर, कार्ड नीचे गिर गए। यही कार्ड हमें लेना, देख लो, मैंने कहा ना कि कोई बड़ा ऑफर देगा। टू ऑफ कप का कार्ड आ गया, आपकी तरफ कमिटमेंट आ रहा है, ये कमिटमेंट देंगे। नाइट ऑफ कप का कार्ड आ गया है, ये बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो। इनके हालात क्या हैं, गरीबी ही गरीबी है। देख लीजिए क्या हालात है, बहुत पास से दिखा रही हूँ डियर कार्ड। इस वक्त ये इस कंडीशन में है। स्ट्रेंथ का कार्ड, हिम्मत नहीं हो रही है आपकी तरफ आने की, लेकिन चाहत है, चाहत है, चाहत है, चाहत है। प्लीज डिवाइन एनर्जी यूनिवर्स गाइड में, प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स गाइड में। ये हिम्मत जुटा रहे हैं आपकी तरफ आने की। डेथ का कार्ड आया है, इस रिलेशन को फिर से जीरो से शुरुआत करनी है, फिर से सब कुछ शुरू करना है इस रिलेशन में। जो भी कुछ बिगड़ा था, खराब हुआ था, लड़ाई झगड़े थे, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हर चीज को सुधारना चाहते हैं। अभी के अगर हालात आप जानना चाहते हो अपने एक्स के, तो ये हालात हैं। एक एक पाई, एक एक पैसे के लिए मोहताज है। नाइट ऑफ कप का कार्ड है, आकर्षण बहुत ज्यादा हो रहा है, आपकी तरफ आना बहुत जल्दी में चाहते हैं। टू ऑफ कप का कार्ड है, मैंने कहा ना इस बार आपको कमिटमेंट कोई छोटी कमिटमेंट नहीं होगी, ये कोई बड़ा ऑफर करेगा। क्यों करेगा पता है बड़ा ऑफर? पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, क्योंकि इसको ये पता है कि अब छोटे ऑफर से आप इन पर ट्रस्ट ही नहीं करोगे, आप छोटे ऑफर से अब इस पर ट्रस्ट ही नहीं करोगे। और आपने इनसे पास्ट में कह दिया था, जब ये जा रहे थे तब आपने कह दिया था कि अगर तुम्हें आना हो, मेरे साथ इस रिलेशन को कंटिन्यू करना हो, तो मुझे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए, मुझे टाइम पास नहीं चाहिए ये रिलेशन, मुझे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए। मेरा प्यार सच्चा है, अगर तुम्हारा प्यार भी सच्चा हो तो ही तुम मेरी तरफ आना, तो ही तुम मेरी तरफ आना। प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स गाइड में, प्लीज डिवाइन एंजल्स। भैया बहुत एनर्जी है कार्ड में, मैं क्या करूं, इतने कार्ड गिर, बहुत एनर्जी दे रहे हैं आज टैरो डेक। नाइट ऑफ पेंटिकल, द हेयर ऑफ हैंड, बहुत एनर्जी है भाई। टू ऑफ कप देखो, मैंने कहा टू ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा ना ये बैलेंस बनाना चाहते हैं। द हैंगमैन, अभी की सिचुएशन देखो, एक व्यक्ति है उल्टा टंगा हुआ है, उल्टा टंगा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं ना करूं, कैसे जाऊं, कैसे कांटेक्ट करूं, मेरा मुझसे बात करेगी नहीं करेगी, मुझसे बात करेगा नहीं करेगा, मुझे समझेगा या नहीं समझेगी, क्या होगा। ये व्यक्ति स्लीपलेस नाइटें बीत रही हैं इसकी, ये रात को सो नहीं पा रहे हैं आपके एक्स, ये चाहे मेल पार्टनर है या फिर फीमेल है। ये हालात है, ये करंटली हालात हैं आपके पार्टनर के डियर, करंटली हालात है। ये व्यक्ति सो नहीं पा रहा है रात को, सो नहीं पा रहा है रात को, आना चाहता है आपके पास, लेकिन देखो बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड था ये हमारा। कैसे एक व्यक्ति रस्सियों से बंधा पड़ा है, सॉर्ड्स ही सॉर्ड्स हैं चारों तरफ, देख लो। अब ये बंधा पड़ा है, लेकिन ये कोशिश कर सकता है, ये कोशिश कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंजाइटी, डिप्रेशन है, एनर्जी नेगेटिव है, बहुत ज्यादा आने की चाहत है, आ नहीं पा रहा हूं, करना तो चाहता हूं, कर नहीं पा रहा हूं, आगे बढ़ना तो चाहता हूं, बढ़ने मतलब खुद ही अपने दिमाग में नेगेटिविटी को बसाया हुआ है इस व्यक्ति ने, खुद ही ये नेगेटिव सोच रहा है। और कहीं ना कहीं इसको ये डर भी सता रहा है कि पता नहीं
मैं इस रिलेशन में बैलेंस बना भी पाऊंगा या नहीं, मैं मतलब उसे समझा भी पाऊंगा या नहीं, वो मुझे एक आखिरी चांस भी देगा या देगी कि नहीं, इन्हीं सारी चीजों से ये घिरा हुआ। द हेरोफेंट का कार्ड आया क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, आप एक न्याय प्रिय व्यक्ति हैं, आपको जस्टिस करना पसंद है और आप अपनी लाइफ में भी जस्टिस चाहते हो। आप कहीं ना कहीं डिवाइन से प्रे करते हो कि आपको इस रिलेशन में जस्टिस मिलना चाहिए, आपको इस रिलेशन में जस्टिस मिलना चाहिए। हो सकता है आपने इस व्यक्ति की वजह से बहुत कुछ आपने भी खोया हो, बहुत कुछ डियर आपने भी खोया हुआ। बिल्कुल मुझे कार्ड क्लियर बता रहे हैं। कुछ कार्ड्स मैं और लूंगी, आज बहुत एनर्जी है इस रीडिंग में, बहुत ज्यादा। प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स गाइड में प्लीज। इस इनके एक्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इनके एक्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इनकी तरफ, इनके एक्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इनकी तरफ। प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स गाइड में मुझे गाइड करें, मुझे गाइड करें प्लीज डिवाइन, प्लीज प्लीज डिवाइन पाओ। ये व्यक्ति ना अभी कुछ जिम्मेदारियों से भी घिरा हुआ है, देख लो कितना बोझ है, कितना बोझ ढो रहा है। जो एक्शन अभी नहीं आ रहा है ना आपकी तरफ वो ये, इसके ऊपर कोई फैमिली की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी है इसकी लाइफ की, वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वरना ये जो आपके एक्स हैं अब तक ये आपकी तरफ आ चुके होते। मैं तो रीडिंग अभी कर रही हूँ, वरना ये आज ये इनकी थॉट है, ये इनकी थॉट है कि अगर ये इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होती मेरे पास मेरी फैमिली की, तो अब तक मैं अपने पार्टनर से कांटेक्ट कर लेता। और मैं कांटेक्ट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, बहुत सी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो इसे पूरी करनी है और उन जिम्मेदारियों को सिर्फ एक यही व्यक्ति पूरी कर सकता है। ये देख लो, ये देख लो, ये देख लीजिए 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मैंने कहा ना कि ये व्यक्ति अभी बहुत मजबूर है, वरना ये व्यक्ति बहुत जल्द आपके पास आते। गलतियां इन्होंने की है पास्ट में, इन्होंने पास्ट में एक गलतियां नहीं की हैं, बहुत गलतियां की हैं, रिग्रेट भी बहुत ज्यादा है, पछतावा भी बहुत है। कार्ड देखो, दुख भी बहुत है, बहुत दुख है, लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद में बैठा हुआ है कि नहीं, अंधेरे से उजाला होगा, मेरी भी दुनिया बदलेगी, मेरी भी लाइफ बदलेगी, मेरा भी रियूनियन होगा। ये आपके एक्स पार्टनर की फीलिंग है डियर, जो आना चाह रहे हैं आपकी तरफ। लेकिन मैंने क्या कहा कि अभी ये परिवार से घिरा हुआ है, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर बहुत है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हो सकता है ये अपने घर के एक ऐसे मेंबर हो जो इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियों का बर्डन हो। देख लो, ये इनको पता है कि ये आपकी तरफ इनका आना इतना आसान नहीं होगा, इतना आसान नहीं होगा इसका आपकी तरफ आना। क्यों? ये देखो, ये कार्ड हमारे पास आया, ये देख लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये पास्ट में आपको छोड़ के गए, रीजन थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी थी इस रिलेशन में, ठीक है ना। और मैं बताऊं आपको, इस रिलेशन में एक थर्ड पार्टी नहीं थी डियर, इस रिलेशन में एक थर्ड पार्टी नहीं थी, इस रिलेशन में बहुत सी थर्ड पार्टी थी। कहीं ना कहीं इनकी फैमिली भी थी, ठीक है, कुछ इनकी फैमिली भी थी और कुछ बाहरी के वो लोग थे जो इनका समय समय पर आपके पार्टनर का समय समय पर आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश करते थे, ब्रेन वॉश कर देते थे आपको लेकर के, कुछ ऐसी ऐसी बातें कह देना जिससे कि ये व्यक्ति आपसे आपके पास आते आते ये व्यक्ति रह जाता था और ये व्यक्ति फिर से एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार होता चला जाता। जो डिसीजन इसको लेना था ना वो डिसीजन नहीं ले पाता था क्योंकि इस रिलेशन में एक थर्ड पार्टी नहीं थी, इस रिलेशन में बहुत सी थर्ड पार्टी थी। इसके साथ एक डेक आज हम टाइम प्रेडिक्शन और करते हैं इस रीडिंग में कि आखिरकार आपके एक्स ही आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आपकी तरफ आपके एक्स ही हमें दिखाई दिए, कोई भी नया व्यक्ति नहीं दिखाई दिया है, कोई भी नया व्यक्ति मुझे नहीं दिखाई दिया है। तो मैं देखना चाहूंगी कि ये जो व्यक्ति हैं आपके, जो ये एक्स हैं, ये और कितना समय ले सकते हैं आपकी लाइफ में एंट्री करने के लिए, क्योंकि आते हुए तो मुझे दिखाई दे रहे हैं आपकी तरफ। समय कितना लगेगा इनको आपकी तरफ आने में, आपकी तरफ कम्युनिकेशन देने में, आपसे मिलने में, आपसे बातचीत करने में, यानी कि आपके एक्स आपसे कांटेक्ट में कब तक आएंगे और आपका रीयूनियन कब तक होगा। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स
प्लीज़ डिवाइन एंजल यूनिवर्स कनेक्ट मी, प्लीज़ डिवाइन एंजल यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे इंट्यूशन दीजिए डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन मुझे इंट्यूशन दीजिए। जो मेरे व्यूअर हैं इनके एक्स इनकी लाइफ में कब तक आ जाएंगे, ये आते हुए दिखाई दे रहे हैं और कितना वक्त लगेगा, कांटेक्ट कब तक आएगा मेरे व्यूअर के पास। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनसे रीडिंग मैच हो रही है, तो इनके पार्टनर का कांटेक्ट कब तक आएगा, प्लीज़ डिवाइन कब तक आएगा, कब तक आएगा। माय गॉड भाई बहुत लंबा टाइम है। अब आप लोग ये देख लो कि आप लोग वेट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे अपने एक्स का, नहीं तो आप आगे भी बढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत लंबा टाइम दिया है डिवाइन ने, तकरीबन 9 मंथ, विद इन 9 मंथ का समय और लग जाएगा। बट ये जो आपके एक्स हैं ये आपकी तरफ आएंगे ही आएंगे। 9 मंथ अगर आप वेट कर सकते हो तो मैं आपको यही कहूंगी, गाइडेंस टैरो की तरफ से भी यही आई है, आप वेट करिए, क्योंकि ये व्यक्ति तो आपकी तरफ आएंगे, लेकिन अभी समय बहुत लंबा है, बट ये व्यक्ति आएगा आपकी तरफ। अगर आप काफी दिनों से ना, ये रीडिंग मुझे लगता है उन्हीं लोगों तक ज्यादा पहुंचेगी जो काफी दिनों से कंफ्यूजन में है कि हमें आगे बढ़ जाना चाहिए या फिर हमें वेट करना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, हमें जिंदगी में किसी और को देखना चाहिए, नेक्स्ट पे जाना चाहिए, तभी ये रीडिंग शायद आप तक पहुंचेगी। और अगर पहुंच गई है तो क्लियर एक इंडिकेशन आ रहा है आपकी तरफ कि देख लीजिए, अगर आप 9 मंथ का वेट कर सकते हैं अपने एक्स का, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है, तो आप वेट करिए, ये व्यक्ति डेफिनेटली आएगा आपकी तरफ, बिल्कुल कम्युनिकेट क्लियर आएगा, क्लियर कम्युनिकेशन है। मैं इसलिए इतना स्ट्रांगली कह रही हूँ इस रीडिंग में, क्योंकि इस व्यक्ति के हालात खराब हैं, बहुत ज्यादा इस व्यक्ति के हालात खराब हैं। ये देख लीजिए कार्ड मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ना देखो क्लियर है, इसकी कुछ मजबूरियां भी हैं, बेशक इसने आपके साथ चीटिंग की, बस इसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियों का बोझ है, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियों का बोझ है जो इसको उठाना ही उठाना पड़ेगा। और वो जिम्मेदारियों का बोझ किसी और का नहीं है, किसी दूसरे का नहीं है, परिवार का है। तो कोई भी होगा परिवार के बारे में उसको सोचना पड़ेगा, उसका पहला फर्ज बनता है कि वो अपने फैमिली को लेकर के चले, अपने परिवार के लिए सोचे। ठीक है उसने प्यार किया, उसका प्यार भी प्रायोरिटी है, समझ सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो रीडिंग में निकल कर आया और जो मैंने अब तक की रीडिंग की है और देखा है कि ये जो व्यक्ति है अपने परिवार का, एक ऐसा हो सकता है कि अपने परिवार में यही एक व्यक्ति हो जिन्होंने पूरे घर की जिम्मेदारी को संभाल रखा हो, या तो ये हो सकता है अपने परिवार के बड़े हो, कोई ये बड़े बेटे हो सकते हैं या कोई बड़ी लड़की हो सकती, कुछ भी आप मैच करिए, एनर्जी ऐसी होगी। तो यही वो रीजन है कि इतना लंबा वक्त आया है, 9 मंथ। अगर आप 9 मंथ तक वेट कर सकते हैं तो वेट करिए, बाकी आप पे डिपेंड करता है। अगर आप वेट कर सकते हैं तो वेट करिए, नहीं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, आप आगे भी बढ़ सकते हैं। आपके एक्स तो मुझे बिल्कुल डेफिनेटली आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी तरफ यही आएंगे, यही आ रहे हैं, लेकिन 9 मंथ का समय क्लियर डिवाइन ने दिया है। इसके लिए आपको एक रेमेडी आज के वीडियो में मैं और बता देती हूँ। 2 तारीख को फुल मून है, 2 तारीख को फुल मून है। आप 2 तारीख से आप इनको मैनिफेस्ट करना शुरू करिए अपने पार्टनर को। अगर आपके पास इनकी फोटो है तो उनकी फोटो को देखकर बोलिए कि मेरे पार्टनर, जैसे ये फोटो है डियर, हम बता देते हो, जो भी फलाना आपके पार्टनर का नाम हो, आप नाम लेना, आपको कहना कि ये मेरी तरफ आ चुके हैं, मेरे पार्टनर मेरी तरफ आ चुके हैं, मेरे पार्टनर मेरी तरफ आ चुके हैं। इसको आपको नाइट में स्लीपिंग मोड पे, जब आप अपने बेड पे हो, सोने का वक्त हो, उस वक्त 10 मिनट तक इस मेडिटेशन को करिए, उनके फेस को विजुलाइज करिए और इसे करिए। इससे क्या होगा, 2 तारीख को फुल मून है, 2 तारीख से आप स्टार्ट करो, 90 दिन तक आप कंटिन्यू करो नाइट में, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि ये व्यक्ति जो है ना, आप इनको मैनिफेस्ट कर लोगे और जो 9 मंथ का समय आया ये कम होता चला जाएगा। ये आप 2 तारीख से जरूर शुरू करिएगा, आपको रिजल्ट 100% मिलेंगे, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। चलिए इसी के साथ वीडियो का समाप्त करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, और इसी तरीके के कंटेंट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आए और आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी बाय कर सकते हैं। किसी रिलेशन में, किसी सिचुएशन में आप स्टक हैं,
रुके हुए, थमे हुए, किसी का वेट कर रहे हैं, काफी लंबा वक्त बीत गया है, तो अपने पर्सनल रीडिंग की भी बुकिंग कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर मिलेगा। आप जैसे ही मेरे नंबर को सेव करेंगे, मेरे व्हाट्सएप की प्रोफाइल पर एंड व्हाट्सएप की डीपी पर ही आपको मेरी पेड बुकिंग की सभी डिटेल मिल जाएंगी। क्या चार्जेस है, ऑडियो कॉल की भी बुकिंग होती है एंड वीडियो कॉल भी आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। सभी बुकिंग अवेलेबल हैं, आप बुक कर सकते हैं। और आपको रीडिंग बुक कैसे करनी है, आपको मुझे व्हाट्सएप में मैसेज छोड़ना है, तो आपको सभी डिटेल मैं फिर भी दे दूंगी, और आप खुद भी मेरे नंबर को सेव करेंगे, मेरी व्हाट्सएप डीपी पे ही आपको डिटेल मिल जाएगा। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम।